गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम अपना हिंदी ग्रामर स्टार्ट करने वाले हैं। तो ग्रामर के लेसन 1, 2, 3 अभी छोड़ दीजिए, हम लेसन 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो 4 से हम स्टार्ट करते हैं। संज्ञा, आप सभी को पता है संज्ञा क्या होती है? ठीक है, इंग्लिश में से कहते हैं नाउन। चलिए शुरू करते हैं हम संज्ञा को। संज्ञा होता क्या है? आप देखिए यहाँ पे चित्र देख रहे हैं, फल, महात्मा गांधी, बचपन, हीरा, कक्षा। ऊपर कुछ चित्र बनाए गए हैं और नीचे इनके नाम दिए गए हैं। ये नाम ही संज्ञा कहलाते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का ज्ञान कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आप अपने आसपास जो भी चीज देख सकते हैं और उसका कोई नाम बता सकते हैं तो वो चीज संज्ञा है। ठीक है, कोई भी चीज, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान, कोई भाव, क्या होती है? फीलिंग। जिन शब्दों से आपको किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के बारे में पता चले वो सब संज्ञा है। आप अगर जहाँ बैठे हैं आपके आसपास अगर देखें हम यूं, तो आप देखेंगे आपको जो भी चीज दिखाई दे रही है सब चीज संज्ञा है। ठीक है, और अगर आप मोबाइल देख रहे हैं वो भी संज्ञा है, धरती भी संज्ञा है। ठीक है, पंखा भी संख्या है, सब चीज संज्ञा है। संज्ञा के भेद देखिए, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 5 प्रकार की होती है। जातिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। ठीक है, संज्ञा के 5 प्रकार हैं। चलिए एक एक करके हम सभी को समझते हैं। सबसे पहले है जातिवाचक संज्ञा। एक प्रकार के सब प्राणियों, स्थानों या वस्तुओं का ज्ञान कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, एक प्रकार के सभी प्राणी, सभी घोड़े, ठीक है, सभी आदमी, सभी किताबें, ऐसे जो शब्द हैं जिनको पढ़ के आपको पता लगे कि ये सभी आदमियों की बात कर रहा है, सभी लोगों की बात कर रहा है, सभी जानवरों की बात कर रहा है, तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। एक प्रकार के सब प्राणियों, स्थानों, वस्तुओं को जो बात बताए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, आदमी। अब आदमी कोई भी आदमी हो सकता है, फल कोई भी फल हो सकता है, पेड़ कोई भी पेड़, बाजार, गाय, पुस्तक आदि। ठीक है, आगे आपको समझ में जातिवाचक संज्ञा, एक जैसा सभी प्राणियों के बारे में जो बात हो, या एक जैसी सभी वस्तुओं की, एक जैसे सभी स्थानों की बात हो। आगे देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का ज्ञान कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, जिन शब्दों को पढ़ने से आपको किसी एक व्यक्ति के बारे में, किसी एक स्थान के बारे में, किसी एक वस्तु के बारे में पता चले तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे कि महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एक ही है, एक से ज्यादा तो नहीं है। नरेश किसी एक का नाम है। चांदनी चौक एक जगह का नाम है। कोणार्क, कोणार्क भी एक जगह का नाम है। तो ठीक है, जो शब्दों को पढ़ने पे आपको ऐसा लगे, पता चले कि किसी एक चीज की बात हो रही है, या किसी एक आदमी की, किसी एक जगह की, ठीक है, किसी एक वस्तु की, उसका एक नाम होगा। ठीक है, उसका एक नाम होगा, तभी पता लगेगा कि हम उसी एक इंसान की बात कर रहे हैं, उसी जगह की बात कर रहे हैं। एक नंबर में एक नहीं, एक पर्टिकुलर व्यक्ति, पर्टिकुलर स्थान, पर्टिकुलर वस्तु। जैसे मैं कहूं कि महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी एक ही जने का नाम है। नरेश ये किसी इंसान का नाम है। बहुत सभी का नाम तो नरेश नहीं होगा, एक का नाम होगा नरेश। चांदनी चौक एक जगह का नाम है। ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा, किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था, दशा, गुण या मन के भाव विचार का ज्ञान कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
अब देखिए, जिन शब्दों को पढ़ने पे आपको किसी एक अवस्था, अवस्था हो गई स्टेजेस, नया पुराना, ठीक है, बड़ा छोटा, किसी की दशा, अमीर गरीब, दुख सुख, गुण, किसी गुण के बारे में, अच्छा गंदा मीठा खट्टा कड़वा, या मन के भाव, या हमारे मन की जो फीलिंग्स होती है, इन शब्दों का ज्ञान हो तो वहां पर भाववाचक संज्ञा होता है। क्लियर हुआ? जैसे कि देखिए, बचपन अवस्था है एक, ये प्यार एक भाव है, दुख भी भाव है, डर ये भी एक तरह का भाव है, मिठास क्या है, गुण है एक। इन शब्दों से भाववाचक संज्ञा का ज्ञान होता है। क्लियर? भाववाचक संज्ञाएं जिन चीजों का ज्ञान कराती है उन्हें हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन देख या छू नहीं सकते, क्योंकि उनका कोई भौतिक रूप नहीं होता। अब देखिए, खासियत क्या है भाववाचक संज्ञा की, जिन चीजों को भाववाचक संज्ञा का ज्ञान होता है, जिन चीजों से, उनको हम फील कर सकते हैं बस, उनको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। अब प्यार है, प्यार को आप देख सकते हैं, बस फील कर सकते हैं। बचपन है, बचपन को आप देख तो ना सकते हैं, बस बता सकते कि हाँ ये अवस्था बचपन की है। क्लियर? मिठास है, उसको छू सकते हैं नहीं, उसको बस टेस्ट कर सकते हैं आप। क्लियर? आगे है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी तरल या ठोस पदार्थ का ज्ञान कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, जिन शब्दों से आपको पता चले कि किसी तरल, तरल क्या होता है? लिक्विड, बहने वाली चीजें, किसी तरल चीज के बारे में पता चल रहा है, या किसी ठोस मजबूत चीज, ठीक है, उसके एक चीज के बारे में पता लग रहा है, तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। जैसे कि तेल द्रव्य है, बहने वाली चीज है, तरल है। पानी ये भी बहने वाली चीज है, तरल है। पत्थर एक ठोस पदार्थ है। हीरा ठोस पदार्थ है। पहाड़ ये भी ठोस पदार्थ है एक, ठीक है। ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। समुदायवाचक संज्ञा प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों के समूह का ज्ञान कराने वाले शब्दों को समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, जिन शब्दों को पढ़ने से आपको पता चले कि किसी के समूह की बात हो रही है, ठीक है, किसी के ग्रुप की बात हो रही है, जैसे कि गुच्छा, गुच्छा अंगूर का हो सकता है, अंगूर का गुच्छा मतलब बहुत सारे अंगूर जिसमें हो। कक्षा जिसमें बहुत सारे बच्चे हों। मेला जिसमें बहुत सारे लोग हों। सेना जिसमें बहुत सारे सैनिक हों, ठीक है। तो समुदायवाचक क्या होता है? ग्रुप, जिससे पता चले किसी ग्रुप की बात हो रही है, किसी समुदाय की बात हो रही है, किसी समूह की बात हो रही है, तो वो होता है समुदायवाचक संज्ञा, ठीक है। तो 5 तरह की हमने संज्ञा पढ़ ली, आपको समझ में भी आ गई होगी सभी को। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, चलिए अब भाववाचक संज्ञाएं किस तरह से बनाते हैं ये भी हम पढ़ लेते हैं। भाववाचक संज्ञाएं अन्य अनेक प्रकार के शब्दों से भी बन सकती है। अब भाववाचक संज्ञा को हम बना सकते हैं शब्दों को जोड़कर। जातिवाचक संज्ञा से बना सकते हैं, सर्वनाम से, विशेषण से, और क्रिया के आगे शब्दों को जोड़कर हम भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। जैसे कि देखिए, जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनाएंगे? बच्चा एक जाति है, बच्चा, बच्चा कोई भी हो सकता है। अब इसे भाववाचक क्या बनाया हमने बच्चा से? बचपन। मनुष्य जाति है एक, मनुष्य से क्या बना भाव? मनुष्यता। पशु से पशुता। पुरुष से पुरुष, पुरुषत्व, ठीक है, पुरुषत्व। मित्र से मित्रता। देव देवत्व, देवत्व। मानव मानवता। शत्रु शत्रुता। सर्वनाम से देखिए अपना, अपनापन। यहाँ पे देखिए फीलिंग्स है ये सारी। स्व मतलब हमारा, स्वत्व हमारा वाले, हमारे बारे में। निज प्राइवेट, अपना, निजता। पराया परायतपन। विद्वान विद्वता। अहम अहंकार। सर्व सर्वस्व। मम ममत्व। आप आपा, ठीक है। ऐसी देखिए विशेषण से ये बना सकते हैं। विशेषण क्या होते हैं? जो किसी की विशेषता होती है, ठीक है।
बुरा किसी की विशेषता है, बुरा से बुराई, काला से कालापन, सज्जन से सज्जनता, चतुर से चतुरता या चतुराई, कठिन कठिनाई। ठीक है, इस तरह से हम बहुत सारे भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। क्रिया से बना सकते हैं हम, हंसना क्रिया है तो हंसी भाववाचक हो गया, बचना बचाव भाववाचक हो गया, उड़ना उड़ान भाववाचक। क्लियर है? थकान थकावट, बैठना बैठक, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। चलिए अब इसकी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं हम लेसन की। ता तथा त्व लगाकर 5-5 भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। तो त्व और ता लगा के 5 भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। चलिए मैंने बना रखी है, ममत्व, देवत्व, स्वत्व, पुरुषत्व, अपनत्व। ठीक है, और ता से चतुरता, सुंदरता, दयालुता, उदारता और वीरता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अध्यापिका कक्षा के बच्चों को बोर्ड पर चाक से भारत का मानचित्र बनाना सिखा रही है और बच्चे ध्यान से देख रहे हैं। ठीक है, सुना आपने? उपयुक्त वाक्य में से विभिन्न संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। अब देखिए यहाँ पे ये वाक्य है, तो इसमें से हमें अलग अलग संज्ञा के शब्द अलग करने, जैसे कि जातिवाचक यहाँ लिखना है। जातिवाचक कौन कौन सा है? अध्यापिका जातिवाचक है। ठीक है, और क्या है जातिवाचक? बच्चे जातिवाचक है, दोनों आप यहां लिख लेंगे। भाववाचक, इसमें भाव क्या क्या है? कोई भाव दिख रहा है इसमें आपको? ध्यान हो गया, ठीक है, और सिखाना सिखा, ये भी भाव हो गया, क्योंकि इसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं इन चीजों को। समुदायवाचक, समुदाय मतलब ग्रुप, तो कक्षा एक ग्रुप होती है। ठीक है, तो कक्षा आ जाएगा इसमें। व्यक्तिवाचक, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो जब, तो इसमें व्यक्तिवाचक भारत हो गया। ठीक है, भारत हो गया व्यक्तिवाचक। बोर्ड हो गया। द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक क्या है इसमें? द्रव्यवाचक में ये है बोर्ड, बोर्ड इसमें द्रव्यवाचक है। और ठीक है, एक ही है इसमें। आगे बढ़ते हैं। जातिवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाओं का अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अब जातिवाचक और द्रव्यवाचक में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, वो बताना है। तो अंतर बताने के लिए आप इनकी परिभाषाएं लिख सकते हैं यहां से देखकर। जातिवाचक की आप यहां से लिख सकते हैं, एक प्रकार के सब प्राणियों, स्थानों, वस्तुओं के ज्ञान कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे, ठीक है, यहां से लेके आप यहां तक लिख लेंगे जातिवाचक संज्ञा का, और द्रव्यवाचक संज्ञा का लिख लेंगे आप यहां से लेके यहां तक। किसी तरल या ठोस पदार्थ का ज्ञान कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसका एग्जाम्पल भी आप लिख लेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बहुत से फलों को एक साथ धागे में पिरो देने से कौन सी संज्ञा बन जाएगी? अगर आप बहुत सारे फलों को एक साथ एक धागे में पिरो दें, ठीक है, तो कौन सी संज्ञा बन जाएगी? ग्रुप बन गया, एक समुदायवाचक बन जाएगा एक वो। ठीक है, पंचायत कौन सी संज्ञा है? ये भी समुदायवाचक, यहाँ आप समुदायवाचक लिख लेंगे। हिमालय और पर्वत कौन सी संज्ञाएं हैं? तो ये है द्रव्यवाचक। ठीक है, हिमालय पर्वत द्रव्यवाचक नहीं है, ये है हिमालय तो है व्यक्तिवाचक संज्ञा और पर्वत है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, सही कर लीजिएगा, हिमालय है व्यक्तिवाचक संज्ञा क्योंकि हिमालय एक ही है, और पर्वत क्या है? जातिवाचक संज्ञा। पर्वत बहुत सारे हो सकते हैं, कोई भी। नल और पानी का संज्ञा भेद बताइए। नल क्या होता है? इसमें से पानी निकलता है, और पानी क्या है? एक द्रव्यवाचक। ठीक है, तो नल जो है ये हुआ
नल हुआ यहाँ पे द्रव्यवाचक, क्योंकि एक ठोस चीज है कोई, ठीक है, और पानी भी क्या है, ठोस चीज, पानी तरल चीज है, ये भी हो गया द्रव्यवाचक। निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। अब इनसे हमें भाववाचक संज्ञा बनानी, गर्म से गर्माहट, ठीक है, यहाँ गर्माहट आ जाएगा। भयंकर से क्या बनेगा, बताइए भयंकर से क्या बना पाएंगे आप, चलिए। प्यारा से स्वस्थ से स्वास्थ्य बन जाएगा, दयालु से दयालुता, मधुर से मधुरता, ठीक है। प्यारा से क्या बन जाएगा, प्यारापन, ठीक है, प्यारापन आ जाएगा इधर। भयंकर से क्या बन जाएगा, तो भयंकर से बन जाएगा भयंकरात्मक, ठीक है। हो गया हमारा ये पूरा कंप्लीट। आप इन सबको मैंने बता दिए हैं, आप इसमें लिख लीजिएगा, ठीक है। और जो लेसन 1 2 3 है इस ग्रामर बुक का, वो आप रीड कर लीजिएगा और अपने आप करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आप अपना काम पूरा करिएगा और उसको सही से पढ़िएगा। थैंक यू।